हेलो एंड वेलकम टू स्वर्णकार क्लासेस। मैं हूं करण स्वर्णकार और मैं एक नए वीडियो के साथ फिर से वापस आ गया हूं। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में कोई टॉपिक नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर समझाने जा रहा हूं। आज मैं आप लोग को न्यूट्रिशन चैप्टर कंप्लीट पढ़ाऊंगा। देखिए, हम लोग पहले देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और हम लोग इस चैप्टर से क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके सारे टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके एग्जांपल्स जानेंगे, उसके फंक्शंस जानेंगे और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी। उसके बाद हम आर्टिफिशियल स्वीटनेस के बारे में आपको बताएंगे। फिर हम लोग फैट्स के बारे में जानेंगे, फैट्स के टाइप्स, और उसके बाद अनसेचुरेटेड फैट या सैचुरेटेड फैट हमारे लिए अच्छा होता है। उसके बाद हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को प्रोटीन के बारे में बताऊंगा, फिर उसके इंपॉर्टेंस, उसके टाइप्स और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उसके डिजीजेस हम लोग जानेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को विटामिन के बारे में बताऊंगा। इसमें विटामिन को हम लोग को बहुत डिटेल में कवर करेंगे ताकि हम लोग को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, इसी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आता है, तो हम लोग इसको अच्छे से एकदम कवर करेंगे। विटामिन के जितने भी विटामिन है, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन सा विटामिन का कौन सा साइंटिफिक नेम है और उसकी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीजेस होता है, हम लोग इसको सारा चीज को डिटेल में जानेंगे। उसके बाद विटामिन के बाद हम लोग मिनरल्स पे आएंगे। मैं आप लोगों को मिनरल्स के बारे में भी सारा बताऊंगा, मैक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स। उसके बाद हम लोग उससे कमी से होने वाले डिजीज के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग वाटर के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे और इसका क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी के लिए। फिर हम लोग अल्टीमेटली रफेज के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसका फंक्शन जानेंगे। तो देखिए, इतना सारा कंटेंट आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है, एक ही वीडियो में पूरा। तो इन सब के बारे में डिटेल में बनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, मैं आप लोग को ये पूरा कंप्लीट चैप्टर न्यूट्रिशन का इसमें कराऊंगा। इसके बाद आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा चीज आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग हिंदी में पोषण कहते हैं, ये क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग खाना खाते हैं और उस खाना को हमारी बॉडी के ग्रोथ, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और उसके रिपेयर के लिए यूज करते हैं। न्यूट्रिशन ये प्रोसेस है आपका। और न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स वो सारे पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के रिपेयर वर्क के लिए, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए और हमें स्वस्थ रहने के लिए। आपका न्यूट्रिएंट्स में मेनली हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, उसके बाद वाटर एंड रफेज के बारे में पढ़ते हैं। इन सब के बारे में हम लोग आगे डिटेल में सारा चीज जानेंगे। देखिए, हम लोग न्यूट्रिएंट्स को ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उन न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं जिसमें हम लोग जिसका हम लोग को बॉडी को ज्यादा अमाउंट में जरूरत होता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम लोग उस न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं जिसका हमारे बॉडी में कम अमाउंट में जरूरत होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके एग्जांपल आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, क्योंकि ये सब हमारे खाने में हम लोग मेनली ये सब को ब्रॉडली ज्यादा खाते हैं। और देखिए, विटामिन और मिनरल्स जो आपका है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, क्योंकि उसको हम लोग बहुत कम मिलीग्राम्स में लेते हैं हमारे डाइट में। तो मैं आप लोग को ये डिटेल में आगे बताऊंगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम लोग कार्ब्स भी कहते हैं, ये शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। हिंदी में बोले तो ये शर्करा होता है। देखिए, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ रहता है। और उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? 1:2:1। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? C6H12O6। तो उसमें देखिए 6:12:6, उसको आप लोग रेशियो कीजिएगा तो 1:2:1, सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो यही आएगा। तो हम लोग को ये याद रहना चाहिए कि कार्बन, इसका फॉर्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? ये वाला फॉर्मूला होता है CH2O, N मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद एन का वैल्यू 1 2 3 4, आप लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं। और देखिए, मेनली एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या चीज का बना रहता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो चलिए फिर देखिए, आप लोग एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को 4 कैलोरीज लगभग एनर्जी मिलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट की। ये हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, जिससे हम लोग को फ्यूचर में कभी, जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं या बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं, तो उससे हम लोग को एनर्जी मिलते रहता है। और देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे हम लोग को हेल्प क्या होता है कि हम लोग को इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। ठीक। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप का होता है। देखिए, मोनोसेक्राइड, मोनो मतलब सिंगल, सेक्राइड्स मतलब शुगर। तो जिसमें सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल रहे तो उसको मोनोसेक्राइड कहेंगे। जिसमें ऑलिगोसेक्राइड्स, जिसमें 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल रहे, उन्हें ऑलिगोसेक्राइड्स कहेंगे। जिसमें सिर्फ 2 रहता है उसको एक अलग नाम डाइसेक्राइड से भी जाना जा सकता है। डाई यानी 2 होता है, सेक्राइड्स यानी शुगर। देखिए, पॉलीसेक्राइड्स, पॉली यानी मैनी, सेक्राइड्स यानी शुगर। तो जिसमें 10 से अधिक शुगर मॉलिक्यूल्स रहे, 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स रहे, उनको पॉलीसेक्राइड्स कहेंगे। और देखते हैं मोनोसेक्राइड्स क्या होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर एक कार्बन आइटम रहे, एक शुगर मॉलिक्यूल रहे, तो फिर आपको वो मोनोसेक्राइड कहलाएगा। तो देखिए, मोनोसेक्राइड में क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है। देखिए, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में आगे जानेंगे। तो पहले हम लोग ऑलिगोसेक्राइड्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं
कि ऑलिगोसैकेराइड्स किनको कहते हैं। ऑलिगोसैकेराइड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल रहेंगे तो वो ऑलिगोसैकेराइड्स कहलाएंगे, ठीक है। अगर सिर्फ 2 रहे तो उनको स्पेशली डाइसैकेराइड्स कहा जाता है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देखिए डाइसैकेराइड जो सुक्रोज होता है वो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना हुआ रहता है। माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से बन के मिलके बनता है, और लैक्टोज जो रहता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है। देखिए जो सुक्रोज होता है, ये आपको याद रखने का ट्रिक क्या है कि यहाँ पे आप जैसे आप लोग जीपीएस पढ़ते हैं वैसे जीएफएस याद रख लीजिएगा। माल्टोस का आप लोग जी जो बोलते हैं ना जीजीएम, मतलब गुड गेम जीजी बोलते हैं ना, तो वैसे ही जीजीएम याद रख लीजिएगा आप लोग, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके माल्टोज। और लैक्टोज का तो आप लोगों को साफ दिख रहा है कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज हो रहा है, गैलेक्टोज में भी लैक्टोज आता है, तो आप लोग याद रहने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉलीसेक्राइड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 10 से ज्यादा कार्बन आइटम रहेगा तो पॉलीसेक्राइड्स कहलाएगा। और पॉलीसेक्राइड्स ही ब्रॉडली हमारे खाने में रहते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हम लोग पॉलीसेक्राइड्स को ही सबसे ज्यादा खाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पॉलीसेक्राइड में देखिए क्या क्या आता है। स्टार्च आता है, सेल्यूलोज आता है, काइटिन आता है, ग्लाइकोजन आता है, हेपरिन आता है। देखिए सारा के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में दूंगा वीडियो में। देखिए जैसे क्या होता है कि हमारे जो बॉडी में खाना जो है वो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। और जो कि प्लांट्स के बॉडी में होता है, मतलब प्लांट्स में ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। देखिए जो प्लांट्स का सेल वाल होता है वो आपका सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है, और हमारा ह्यूमन बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए हम लोग घास वगैरह अगर हम लोग खा ले कभी गलती से तो वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा। देखिए सेल्यूलोज का यूज पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज में भी होता है, टेक्सटाइल्स में भी होता है आपका, उसके बाद मिरर इंडस्ट्री में भी होता है। तो देखिए जैसे आप लोग देखते हैं कि हम लोग पेपर को कुछ दिन तक ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो पीला पड़ जाता है क्योंकि उसमें सेल्यूलोज रहता है, ठीक है। देखिए जो कुछ कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन यानी कि बाहरी आवरण वो बहुत ही हार्ड होता है, और वो आपका काइटिन का बना रहता है। काइटिन में कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ये हार्डनेस आता है, ठीक है। जो हेपारिन होता है, हेपारिन एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है जो कि हमारे नर्व्स में, मतलब कि हमारे जो आर्टरीज और वेन्स है उसमें ब्लड को क्लॉट करने से प्रिवेंट करता है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग ना हो जाए और फिर ब्लड फ्लो में दिक्कत ना आए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं कि इससे रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए हमारा सबसे स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर क्या होता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज हमारा सबसे स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है। देखिए ये फ्रक्टोज कहाँ कहाँ हम लोग को जनरली मिलता है? टॉफी में, फ्रूट्स में, उसके बाद आपका सिरप, हनी, ये सब में। अब देखिए ग्लूकोज को हेक्सोज शुगर कहा जाता है। हेक्सोज शुगर मतलब कि उसमें 6 कार्बन आइटम्स है, इसीलिए उसको हेक्सोज शुगर कहा जाएगा। देखिए सुक्रोज, सुक्रोज को आप लोग टेबल शुगर या इन्वर्ट शुगर भी कह सकते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि टेबल शुगर या इन्वर्ट शुगर किसको कहा जाता है? सुक्रोज को कहा जाता है। उसका देखिए लैक्टोज, लैक्टोज हमारा मिल्क में मिलता है, लैक्टोज शुगर हम लोग को मिल्क में मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले बताया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग घास वगैरह कभी खा ले तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। देखिए जो कैप्सूल होता है ना, हम लोग बड़ा वाला कैप्सूल खाते हैं जो कि डॉक्टर देते हैं, उसका जो बाहरी आवरण होता है वो आपका स्टार्च का बना हुआ रहता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले बताया, काइटिन जो होता है उसका जो हार्डनेस होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। देखिए सुक्रालोज एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है जो कि मोस्टली आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह आपका यूज होता है जो भी डायबिटिक पेशेंट हो उनके लिए। देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होता है? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आप लोग को मतलब एक प्राकृतिक रूप से शुगर जो होता है उसके जैसा ही मिठास देते हैं, लेकिन ये लोग कोई कैलोरीज ऐड नहीं करता हमारे डाइट में। क्यों कैलोरीज ऐड नहीं करता? क्योंकि ये हमारे बॉडी में कभी डाइजेस्ट ही नहीं होता है, इनडाइजेस्टेबल होता है, तो इससे हम लोग को कैलोरीज ऐड नहीं होता है, ना ही हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, पर ये एकदम शुगर जैसे ही आपको मीठा लगता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो सैकरीन है ये सबसे मीठा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, ठीक है। कृत्रिम शर्करा सबसे मीठा है सैकरीन, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एस्पार्टेम, सैकरीन, सुक्रालोज और एलिटेम, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब फैट्स के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए फैट्स क्या होता है? फैट्स हमारे बॉडी में जो भी ऑयली सब्सटेंस रहता है या जो भी मतलब आपके बॉडी को मतलब बल्की बना देता है वो सारा सब्सटेंस फैट रहता है। जैसे देखिए, और फैट आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को 4 कैलोरीज मिल रहा था, पर 1 ग्राम फैट से हम लोग को 9 कैलोरीज मिलता है, तो आप लोग सोच सकते हैं डबल से भी ज्यादा। देखिए फैट जो होता है वो आपका फैटी एसिड से बना हुआ रहता है, ध्यान रख लीजिएगा हमेशा। अब हम लोग आगे जानते हैं कि फंक्शंस क्या है फैट्स के। देखिए ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, मतलब जैसे कि बहुत ठंडा है मौसम तो हमारे बॉडी में जो गर्मी है वो बाहर ना चल जाए, ये मेंटेन करता है। ये फैट्स आपको उसको बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ रहता है। और जो फैट्स हमारा होता है वो लीवर में एक एडिपोज टिश्यू होता है, उसमें जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। और देखिए ये जो जनरली फैट्स होता है ना वो आपका सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में, अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो फिर रूम टेम्परेचर पे तो उनको फिर ऑयल्स कहते हैं हम लोग। देखिए ये हमारे खाना को और टेस्टी बना देता है। जैसे कि आप लोग देखिएगा कि आप सिंपल रोटी में अगर आप लोग तेल लगा देते हैं या घी बटर लगा देते हैं तो आपको ज्यादा टेस्ट लगता है खाने में।
देखिए, और ये हमारे बॉडी को, जो फैट लेयर होता है वो हमारे बॉडी को सिंपली इंजर्ड नहीं होने देता है, थोड़ा इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये इसके एडवांटेज हुए और फंक्शंस हुए। देखिए, दो तरह का फैट होता है, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। हमारे बॉडी के लिए हमेशा सैचुरेटेड फैट अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये जो सैचुरेटेड फैट होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल कंटेन करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब कि जो सैचुरेटेड फैट होता है उसमें जो हम लोग का कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है, उसकी वजह से हमारे आर्टरीज वेन्स पे थोड़ा सा मतलब लेयर चिपक जाता है इस फैट का, जिसकी वजह से उसमें जो ब्लड फ्लो होता है उसमें बहुत बाधा आती है। तो बाधा आती है तो क्या होता है, हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो उसमें आपका मतलब हार्ट का फेलियर या हार्ट अटैक का बहुत चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग बोले जाता है कि हम लोग को अनसैचुरेटेड फैट खाना चाहिए, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैट में आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा है और वो गुड कोलेस्ट्रॉल ऐड करता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है सैचुरेटेड फैट में, और अनसैचुरेटेड फैट में आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हम लोग को मतलब इससे पता चलता है कि हम लोग को अनसैचुरेटेड फैट खाना चाहिए और सैचुरेटेड फैट नहीं खाना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब आगे आप लोग को बताता हूँ कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आप लोग याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है, जिससे कि हमारे बॉडी को ज्यादा हार्म नहीं होता है। तो अगर हम लोग को फैट्स खाना भी है तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाला खाना है, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह हो गया, और जैसे मीट, मटन, ये सब जो होता है ना, इसमें आपको बहुत ज्यादा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाला फैट मिलता है, तो इसको बहुत कम खाना चाहिए। हम लोग को नहीं खाना चाहिए ऐसा बात नहीं है, बट बहुत कम खाना चाहिए, ठीक है। एक डाटा के अनुसार जो है 3.5% अमेरिकन एडल्ट को हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, मतलब उनका ऐसा ही डाइट है कि उनका बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। और आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल आता है तो वो 25% बाहर से आता है, जो कि हम लोग खाना वाना खाते हैं, और 75% हमारे बॉडी में लीवर के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा जनरल अवेयरनेस के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए सारे जो मसल बिल्डिंग या हमारे बॉडी का रिपेयर वर्क और टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए और हमारे मसल्स और बॉडी को बिल्डअप करने के लिए और ग्रोथ के लिए जो जरूरी होता है ना, वो प्रोटीन होता है आपका, ठीक है। ये आपका एमिनो एसिड से बना रहता है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट एमिनो एसिड होता है। ये जनरली जो गर्भवती महिलाएं होती है या तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके उनके बॉडी को ज्यादा ग्रोथ और बॉडी बिल्डिंग या मसल मास गेन करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। इसका निकनेम ये है बॉडी बिल्डिंग फूड। देखिए, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर वगैरह भी रहते हैं, और 1 ग्राम प्रोटीन से भी लगभग कार्बोहाइड्रेट के जितना ही यानी 4 कैलोरीज एनर्जी ही हम लोग को मिलता है, ठीक है। ये देखिए, अब हम लोग आगे जानते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन क्या है। एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन। प्रोटीन हम लोग को दोनों से मिलता है, एनिमल से भी, प्लांट से भी। देखिए, एनिमल प्रोटीन आपका बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं और इसको हम लोग फर्स्ट क्लास प्रोटीन भी कहते हैं। और जो प्लांट प्रोटीन रहता है इसमें भी आपका बहुत सारा मतलब एनर्जी मिलता है, लेकिन मतलब इसमें भी आपको बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलता है, लेकिन देखिए ये एवरेज क्वालिटी प्रोटीन होता है, इसमें सारा अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं रहता, इसीलिए इसको सेकंड क्लास प्रोटीन कहते हैं। अब देखिए, हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, केसिन प्रोटीन है मिल्क में, हम लोग को देखिए हम लोग लैक्टोज शुगर पाया जाता है और केसिन प्रोटीन पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारे जो हेयर है या नाखून है वो किरेटिन प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। किरेटिन प्रोटीन क्या होता है कि वो वाटर रेपेलेंट होता है। आप लोग देखिएगा नाखून या बाल पे पानी लीजिएगा तो वो सोखता नहीं है, उसको रेपेल कर देता है, ठीक है। और देखिए, जो जानवर होते हैं उनके जो सींग होते हैं या उनके जो खुर होते हैं वो भी किरेटिन प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। एग्जाम में ये फैक्ट बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग एज इट इज इसको याद कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। देखिए, जो हमारा प्रोटीन होता है वो हमारे बॉडी में न्यू सेल्स बनने के लिए या न्यू टिश्यूज बनने के लिए, बॉडी में न्यू मसल्स का फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। देखिए, जो भी हम लोग जो बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम वगैरह भी जाते हैं उनको प्रोटीन शेक या प्रोटीन का ही रिलेटेड डाइट ज्यादातर खाने को बोला जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा बॉडी बिल्डिंग में हम लोग का हेल्प होता है। देखिए, जो कि वेजिटेरियन रहते हैं उनके लिए सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है। अगर वो लोग प्रोटीन नॉनवेज से नहीं खाना चाहते तो सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है उनके लिए प्रोटीन के लिए। देखिए, हेमोग्लोबिन जो होता है ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल है। ग्लोबुलर प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ये सब के बारे में 12th में ज्यादातर पढ़ना होता है। हम लोग को बस इतना जान के रहना है कि हेमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल है, ठीक है। और देखिए, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो कि लीवर में हम लोग का बनता है, और इसका मेन रोल क्या होता है कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का ठीक बनाए रखे, ठीक है। तो चलिए, हम लोग ये फैक्ट जान लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है। एग्जाम में 2 डिजीज बहुत फेमस है, क्वाशियोरकर और मारास्मस। ये देखिए, ये प्रोटीन का कमी की वजह से होता है। एग्जाम पे बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का कौन सा डेज है, तो आपको एग्जाम्पल में कोई भी 4 दे देगा, उसमें से एक क्वाशियोरकर या तो मारास्मस रहेगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल रहे तो आप लोग टिक मार दीजिएगा एग्जाम पे, ठीक है। अब चलिए, ये जानिएगा कि दोनों ही प्रोटीन का कमी से ही होता है, ठीक ना। अब देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन क्या होता है? विटामिन आपका वो सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी को नॉर्मली फंक्शन करने के लिए और उसके सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको प्रॉपर्ली होने के लिए जरूरी होता है। ये हमारे बॉडी में जैसे
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करता है। ये हम लोग को बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, ये ऐसा नहीं कि हम लोग को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। और देखिए इसका डिस्कवरी किया गया था कैसमीर फंक, सी फंक जिसको हम लोग पॉपुलरली जानते हैं 1912 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये हमारे बॉडी में कोई कैलोरी सेट नहीं करता है, इसकी वजह से ना हम लोग का वेट बढ़ता है, ना ही कोई ऐसा बॉडी में खाना में बल्क आता है, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ठीक है। विटामिन को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड्स के रूप में भी जानते हैं। अब देखिए, अब हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने में हेल्प करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज को, मतलब हम लोग कोई खाना खाएं, उसके खाना को टूटना और फिर हमारे बॉडी में उसका सारा ब्लड के थ्रू पूरा बॉडी में जाना, ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहलाते हैं, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी फंक्शन करता है कि मतलब खाने को जो होता है फ्री ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देते हैं। उसका जो हमारा एंजाइम्स है जिसकी वजह से हम लोग खाना इजिली डाइजेस्ट होता है, उसके एक्टिविटी को ये बढ़ाने में हेल्प करता है। ये हम लोग को बहुत सारा विटामिन की वजह से डिफिशियंसी जो होता है उससे बचाता है। और ये हमारे बॉडी में बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, इसमें ये जितना भी प्रेजेंटेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है। इस स्लाइड में देखिए विटामिन को प्रॉपरली क्लासिफाई किया गया है। देखिए पहले फैट सोल्यूबल विटामिन, इधर वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन में आपका ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन आता है मेनली। देखिए आपको इसको याद रखना है तो कीड़ा से आप लोग याद रख सकते हैं, के, ई, डी, ये कीड़ा का आप लोग स्पेलिंग याद रखिएगा। जैसे कीड़ा का वो फैट याद रखिएगा कि फैट सोल्यूबल होता है। और बाकी 2 आपका बच जाएगा, बी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा और विटामिन सी, ये दोनों वाटर सॉल्युबल होता है। कीड़ा से आप लोग याद रखिएगा फैट सॉल्युबल, और बाकी जो 2 बी और सी बचा वो आपका वाटर सॉल्युबल। देखिए सारा का इसमें साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये आपको मैं आगे डिटेल में सब बताऊंगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग को ये जानने का जरूरत नहीं है सारा। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल में डिफरेंस क्या होता है। देखिए वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होता है वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता है तो हमारे बॉडी में जो यूरिन के फॉर्म में है वो एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है, तो इसको हम लोग टाइम टू टाइम लेना पड़ता है। और हम लोग को वाटर सॉल्युबल का एक चीज ये ध्यान रखना है कि अनस्टेबल होता है, जिसको गर्म कीजिएगा ना तो ये उसमें ये विटामिन का प्रॉपर्टी जिसमें सब्जी या फल में रहेगा वो लूज कर देगा उसको, मतलब वो स्टेबल नहीं रह पाता वो हाई टेम्परेचर वगैरह पे। और फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होता है कि ये हम लोग का बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग को टाइम टू टाइम ये विटामिन लेना नहीं पड़ता है, लेकिन इससे एक नुकसान ये भी है कि ये बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो हमारी बॉडी को हार्म करता है, ठीक है। और ये जनरली हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रह पाता है। अब हम लोग आगे जानते हैं कि ये जो विटामिन है, ये मेनली जो विटामिन है इन सब का साइंटिफिक नेम क्या है और इनका डिफिशियंसी डिजीज क्या होगा, मतलब इनसे कमी का, इनका अगर कमी हो गया हमारे बॉडी में तो क्या क्या हम लोग को डिजीजेस हो सकता है। देखिए पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, जिसकी कमी से हम लोग को नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थेल्मिया, केराटोमेलिसिया ये सब हो सकता है। इनके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में आगे भी बताऊंगा कि इनके सोर्सेज वगैरह क्या है। पहले अभी हम लोग बस साइंटिफिक नेम और मेन डिफिशियंसी डिजीज जो फैक्ट वाइज एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पहले यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं। विटामिन बी 1, इसको थियामिन कहा जाता है, इससे बेरी का होता है इसका कमी से। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, और इसका कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसका कमी से आपका रिकेट्स या ऑस्टियोमेलिसिया होता है, रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमेलिसिया एडल्ट्स में। देखिए विटामिन ई टोकोफेरॉल, इससे स्टर्डिलिटी होता है यानी बांझपन होता है इसका कमी से। अगर विटामिन के को फिलोक्यूनॉन में हिंदी में बोलते हैं, इससे ब्लीडिंग डायस्थेसिस होता है, मतलब हम लोग का जो कहीं कट गया या कहीं चोट लग गया तो इससे ब्लीडिंग नहीं रुकता है। देखिए मैं आप लोगों को पहले एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप लोग इसका साइंटिफिक नेम्स इजिली याद रख सकते हैं एमसीक्यू एग्जाम्स के लिए। देखिए आपको एक सेंटेंस याद रखना है छोटा सा, रथ एक टॉफी, ठीक है। रथ एक टॉफी, र से आपका रेटिनॉल आ जाएगा विटामिन ए का, थ से आपका थियामिन आ जाएगा विटामिन बी 1 का, आपका ए से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का, क से कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का, टॉ से आपका टोकोफेरॉल विटामिन ई का, और फी मतलब फ से आपका फिलोक्यूनॉन विटामिन के का। आप लोगों को एग्जाम में एमसीक्यू दिखेगा तो आप लोग इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं, बाकी आप लोग बार बार पढ़िएगा इसको तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। हम लोग इस डिजीज के बारे में भी आगे डिटेल में जानेंगे, इसलिए मैंने आप लोग को डिजीज के बारे में अभी नहीं बताया है। देखिए हम लोग विटामिन ए को पहले डिटेल में पढ़ते हैं। विटामिन ए का काम क्या होता है, हमारे हेयर स्किन को वो बहुत अच्छा करता है, और हमारी जो साइट सीइंग है हम लोग को मतलब देखने का शक्ति इसको बढ़ाता है और आंखों के पावर को मेंटेन रखता है, ठीक है। इसके सोर्सेस है रेड, ऑरेंज और आपका डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब इस कलर के जो वेजिटेबल्स होते हैं जनरली ब्रोकोली, स्पाइनच, ये सब आपको बहुत यूजफुल होता है। विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होता है। ये देखिए इससे क्या होता है कि हम लोग को नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं हो पाता है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि ये नहीं कि हम लोग को रात को अंधा हो जाएंगे, रात को हम लोग को बहुत कम दिखेगा, हम लोग का आइस रात को मतलब जो होता है ना अंधेरा के लिए कम सेंसिटिव हो जाता है कि हम लोग बहुत कम दिख पाते हैं अंधेरा में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विटामिन सी।
देखिए विटामिन सी क्या होता है, ये जनरली साइट्रस फ्रूट से हम लोग को मिलता है। साइट्रस यानी जितने भी खट्टे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं उसमें जनरली विटामिन सी पाया जाता है। जैसे टोमेटोस हो गया आपका, स्वीट रेड पिपर्स हो गया, ये सब ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, ब्रोकोली, ये सब से होता है ना, आप लोग को विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्सेस है। ठीक है, आंवला वगैरह भी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्सेस है, और नींबू वगैरह में भी विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो आंवला, नींबू, ये सब साइट्रस फ्रूट्स में आपके आ जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग को इन्फेक्शन से बचाता है। विटामिन सी हम लोग को बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, और आयरन वगैरह के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, और हम लोग का कहीं चोट उट लग गया तो उसमें भी उसको जल्दी हील करने में हेल्प करता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और विटामिन डी के बारे में जानते हैं। विटामिन डी को हम लोग जनरली देखते हैं कि हम लोग को ये डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, फिर आपका जो सी फूड होता है, आपका जो स्नेल वगैरह होता है उससे भी मिलता है, एग्स, मशरूम्स वगैरह से भी मिलता है, और हम लोग को सनलाइट से भी मेनली ये मिलता है। ठीक है, ये हम लोग को बॉडी में जो बोन्स और टीथ होते हैं इसको बहुत स्ट्रांग करता है। ठीक ना, और ये हम लोग को बॉडी में कैल्शियम वगैरह कमी नहीं होने देता है, जिससे कि कैल्शियम का कमी हो जाता है तो रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स यानी क्या हो जाता है कि छोटे बच्चों में आप लोग देखिएगा कि वो लोग का पैर मुड़ जाता है, तो पैर मुड़ जाता है, और बड़े लोग जो होते हैं उनको जो ऑस्टियोपोरोसिस यानी एडल्ट में, उसमें पीठ का जो रीढ़ का हड्डी होता है वो बहुत कमजोर हो जाता है या बेंट हो जाता है। तो वो क्यों होता है? विटामिन डी का कमी से ही होता है, मतलब कैल्शियम वगैरह की कमी से आप लोग का होता है ये डिजीज। तो इससे हम लोग को विटामिन डी बचाता है। ठीक है, अगर हम लोग इसका ज्यादा ले लेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा कैल्शियम का बिल्डअप हो जाएगा, जो भी हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अति कोई भी चीज का अच्छा नहीं है। देखिए विटामिन ई, विटामिन ई को आपको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन और इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हम लोग को मतलब जो होता है ना कि ये हमारा जो रिप्रोडक्टिव पावर है उसको भी इंक्रीज करता है। तो विटामिन ई के आपके सोर्सेज है सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोया, सीरियल्स एंड सीरियल प्रोडक्ट्स, जो भी दाल वगैरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, सीड्स, एग यॉक, मतलब अंडा का जो अंदर का रहता है यॉक, वो भी बहुत अच्छा लगता है, अच्छा रहता है विटामिन ई का सोर्सेज। ठीक है, देखिए ये हमारे बॉडी, ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो कि हमारे मतलब सेल्स को बचाता है कि वो कैंसर नहीं होता है, मतलब कि जो फ्री ऑक्सीजन है उससे हम लोग को बचाता है हमारे बॉडी को, कि फ्री ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हम लोग का कैंसर कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट ना बना दे, जिससे कि कैंसर का दिक्कत होता है। ठीक है, देखिए ये हमारे रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन में भी बहुत यूजफुल होता है। आप लोग को एग्जाम में याद रखना होगा कि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई को ही कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विटामिन के। विटामिन के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि ये हमारे ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। ये सबसे बड़ा फंक्शन इसका यही होता है। ठीक है, और ये जब भी हम लोग को चोट वगैरह लगता है तो विटामिन के की वजह से हम लोग का ब्लड क्लॉटिंग आसानी से हो पाता है, और ये हमारे बोन्स को हील करने में, कहीं पे चोट लग गया है, बॉडी का कोई मसल्स या टिश्यू मतलब हम लोग का हार्म हो गया तो उसको रिपेयर करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, और ये मतलब ब्लड फ्लो का, एक्सेस ब्लड फ्लो से हम लोग को बचाता है। इसका सोर्सेस है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज आपका हो गया, आपका फिर जो मछली का लीवर होता है, ये सब कॉलीफ्लावर वगैरह, ये बहुत अच्छा सोर्सेस होता है विटामिन के का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपका B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 आता है। देखिए विटामिन B1, मैंने आप लोगों को वो रथ एक टॉफी वाला से B1 का नाम थियामिन याद करवा दिया था पहले ही। देखिए B2 होता है, जो B2 है उसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है। इसको आप लोग दो से रखिए याद, राइबो राइबो दो, इससे राइम करके याद रखिए। एग्जाम में आपको स्टिक करना है तो बस आपको क्लिक करना चाहिए। तो दो राइबो आप लोग बार बार बोलिएगा, आपको याद रह जाएगा। देखिए विटामिन B3 का नाम है नियासिन, तो तीन, थ्री को हिंदी में तीन बोलते हैं, तीन नियासिन, आप लोग राइम करके याद रख सकते हैं। देखिए B5, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। देखिए 5 यानी पेंटागन होता है ना, 5 5 फिगर का कुछ भी रहता है, 5 लाइन्स का फिगर वगैरह, तो पेंट बोला जाता है, तो पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, देखिए और उसके बाद विटामिन B6, सिक्स से देखिए यहाँ पे 6 में IX आ रहा है, तो इनमें से जितना भी विटामिन है इसमें पायरोडिक्सिन पायरीडॉक्सिन में ही आपका IX आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे आप टैली करके याद रख सकते हैं। देखिए विटामिन बी सेवन बायोटीन, आप लोग सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी से आप लोग याद रख सकते हैं। सेबी में ऐसी आता है, ऐसी यानी 7, और बी आई यानी बायोटीन। ठीक है, आप लोग इसे याद रख सकते हैं। विटामिन बी नाइन में खुद आप लोग फॉलिक एसिड होता है, उसको आप लोग कैसे याद रखिएगा, नीफे यानी निकल फेरस, हम लोग पढ़ते हैं ना कि अर्थ का लेयर में निकल फेरस निकल नीफे होता है, तो नीफे से आप लोग कैसे याद रखिएगा, एन आई से 9, एफ ई से फॉलिक एसिड, एफ से फॉलिक एसिड। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बार बार आप लोग रिवाइज कीजिएगा तो आप लोग को ऐसे भी याद रह जाएगा। देखिए विटामिन B12, इसको साइनोकोबालामिन या कोबालामिन कहा जाता है। B12 12 सबसे बड़ा है, तो देखिए कोबालामिन सबसे नाम बड़ा होगा, साइनोकोबालामिन आप लोग याद रखिएगा, बार बार आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा तो आप लोग को अच्छे से याद रह जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन है जिसके कमी से डिजीज जो पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। देखिए थियामिन, विटामिन B1 के कमी से आपका बेरी होता है, आपको ये बाकी सब याद नहीं रखना है, बेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए नियासिन, विटामिन B3 उसको नियासिन बोला जाता है, उसका साइंटिफिक नेम नियासिन है, उसका कमी से पेलाग्रा हो जाता है या डर्मेटिटिस हो जाता है, ये आप लोग को याद रखना है। देखिए उसके बाद पायरिडॉक्सिन, ये आपका विटामिन B6 को बोला जाता है, इसके कमी से एनीमिया या डर्मेटिटिस हो जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। फॉलिक एसिड, विटामिन B9, इससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया
हो जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूरल ट्यूब इफेक्ट्स, यानी कि जब जो कोई भी मतलब मदर होती है जो अपने बच्चे को बर्थ देने वाली होती है, उस टाइम में जो डिफेक्ट्स आता है वो विटामिन बी9 की कमी से आ सकता है। तो इसीलिए एग्जाम में पूछा भी गया था, आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देखिए कोबालामिन या साइनोकोबालामिन होता है, इससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यानी पर्निशियस एनीमिया भी इसको कहते हैं। एनीमिया यानी रक्त अल्पता, मतलब बॉडी में खून का कमी हो जाना या हेमोग्लोबिन का कमी आ जाना एनीमिया कहलाता है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये जो डिजीज है आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। देखिए अब हमारा विटामिन कंप्लीट होता है यहाँ पे और हम लोग मिनरल्स पे आते हैं। देखिए मिनरल्स क्या होता है, जो हमारे बॉडी में मिनरल्स ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी में बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, और ये हमारे बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए या बॉडी के ग्रोथ के लिए, बहुत डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये इसमें दो टाइप ऑफ मिनरल्स होता है, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। चलिए देखते हैं हम लोग को मैक्रो मिनरल्स क्या होता है। मतलब मैक्रो मिनरल्स जो भी 100 ग्राम से ज्यादा हम लोग को दिन में चाहिए होता है, 100 मिलीग्राम से ज्यादा हम लोग को एक दिन में चाहिए होता है, उसको मैक्रो मिनरल्स कहा जाता है। उसमें आपका कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड सब आ जाएगा। माइक्रो मिनरल्स क्या होता है, जो कि 100 ग्राम से कम हम लोग को, 100 मिलीग्राम से कम हम लोग को एक दिन में चाहिए होता है, उनको माइक्रो मिनरल्स कहा जाता है। तो उसमें आपका आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, फ्लोराइड, मैग्नीज, सिलेनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम रह जाएगा। ठीक है, आप लोग को ये रटना नहीं है, थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान रख लीजिएगा तो आप लोग को जितना एग्जाम रिलेटेड आना है वो आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट मिनरल्स जिनकी कमी से हम लोग को कुछ डिजीज होता है और एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आयरन, आयरन का कमी से आपका एनीमिया हो जाता है, मतलब बॉडी में हेमोग्लोबिन का कमी हो जाता है, जिससे आप लोगों को बहुत थकान होता है या आपका स्किन पेल पड़ने लगता है, मतलब आप पीले पड़ने लगते हैं, आपको भूख नहीं लगती, आपका वजन कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप लोग, जितना भी ये स्लाइड में है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है सारा। आयोडीन, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है। ग्वाइटर में क्या होता है कि आपका जो पैराथायरॉइड ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड होता है वो आपका जो थ्रोट के सामने होता है वो फूल जाता है और बहुत ऑड आपको देखने में लगता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है, ग्वाइटर डिजीज को बोलते हैं। देखिए कैल्शियम का कमी से हमारा जो कैल्शियम हमारे बोन और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कैल्शियम जब नहीं रहेगा, कमी होगा उसका, तो बोन और टीथ दिखे होना ही है, आपको पता है। देखिए फास्फोरस का कमी से होता है, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, मतलब उनके जो पैर हाथ की हड्डियां होती है वो मुड़ जाती है, वो स्ट्रेट नहीं रह पाती है, वो बहुत कमजोर हो जाती हैं। देखिए सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम का कमी से बॉडी एंड मसल वीकनेस आ जाता है या पैरालिसिस तक भी हो सकता है, मतलब हमारा शरीर का जो मसल है वो बहुत वीक हो जाता है अगर सोडियम या पोटेशियम की हमारे कमी हो जाती है। आगे देखिए लास्ट में फ्लोरीन, फ्लोरीन आपका दांत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर फ्लोरीन का कमी हो गया तो आपको डेंटल केरिस होगा। डेंटल केरिस मतलब दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे आपका दांत दर्द होना या दांत सेंसिटिव हो जाना, ज्यादा ठंडा या खाना गर्म खाना खाने पे आपको दिक्कत होना। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइड, आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए अब हम लोग आते हैं वाटर पे। वाटर को जो हमारे लाइफ में डेली लाइफ में यूज होता है, पर हम लोग इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। बहुत लोग वाटर पानी पीना यहाँ तक भूल जाता है, वो जानते ही नहीं कि पानी की इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है। ठीक है, वाटर जिसका केमिकल फॉर्मूला H2 है। ठीक है, ये मेनली कलरलेस सब्सटेंस है, ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस मतलब स्मेल भी नहीं है, ये टेस्टलेस है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है जनरली। ठीक है, ये देखिए जो वाटर होता है ना वो लगभग हमारे बॉडी का 60 to 70% वाटर से बना हुआ रहता है। आप लोग ये दिमाग में रखिएगा कि सोचिए 60 to 70% मतलब ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द बॉडी आपका इससे बना हुआ रहता है, वाटर से। सोचिए आप लोग, और जो हमारा 3/4 मतलब 3/4 आपका जो ब्रेन है वो भी वाटर का बना हुआ रहता है। आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए वाटर, आप लोग इससे समझ सकते हैं। हम लोग को लगभग लगभग 3.5 से 4 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। ये वेरी करेगा आपका मतलब मेल टू फीमेल में थोड़ा बहुत, लेकिन आपको लगभग एक एडल्ट को 3.5 से 4 लीटर पानी डेली पीना चाहिए एक हेल्दी लाइफ के लिए। देखिए अब फंक्शन ऑफ वाटर क्या होता है, मतलब वाटर से पीने का हमारे फायदे क्या है। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, या मतलब कि हम लोग को बॉडी टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ने नहीं देता है। ये अगर हम लोग ज्यादा पानी पियेंगे तो हम लोग को स्वेटिंग के थ्रू क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर भी कूल रहता है। ठीक है, देखिए हमारे जो आंख, नाक, मुंह ये सब में जो टिश्यूज होते हैं ना, इसको मॉइस्चराइज करके रखता है, इसको रूखापन नहीं आने देता उसमें। हमारे बहुत से ऑर्गन्स और टिश्यू के प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। ये जो होता है कि हम लोग का न्यूट्रिएंट्स पूरा बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जब 70% वाटर है, तो आप लोग जान सकते हैं कि वाटर कितना अच्छा फंक्शन करता होगा जब न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, या कोई जो सेल वगैरह होता है उसमें ऑक्सीजन पहुंचाना हो, उसमें भी। देखिए जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, जो एज के साथ साथ जॉइंट्स में प्रॉब्लम आने लगता है, अगर हम लोग ज्यादा पानी पियेंगे तो वो जॉइंट्स में प्रॉब्लम भी कम होंगे हम लोग को। और देखिए जो अगर वाटर ज्यादा आप लोग पीजिएगा तो वो जो एक्सक्रीशन होता है उसमें भी बहुत इजी होता है, क्योंकि वो क्या होता है कि जो किडनी होता है हमारे पे, वो किडनी पे बहुत कम प्रेशर पड़ता है। अगर हम लोग ज्यादा वाटर पीते हैं तो हम लोग का प्रॉपर्ली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो एक्सक्रीट हो पाते हैं। ठीक है, और देखिए ये मिनरल्स को डिसॉल्व कर देता है, जिससे कि हम लोग को बॉडी में मिनरल्स का एब्जॉर्बेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं थोड़ा रफेज के बारे में। रफेज को जनरली एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जानना जरूरी है कि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए जो फाइब्रस पार्ट होता है ना फ्रूट्स का, या भी कोई होल व्हीट फ्लावर का, उसके बाद आपका वेजिटेबल्स का,
उसको रफेज कहा जाता है। ये रफेज हमारे जो खाना में है उसमें बल्क मतलब कि उसको ज्यादा बनाता है जिससे कि हम लोग को पेट भरे, लेकिन ये कोई आपका न्यूट्रिएंट ऐड नहीं करता है हमारे बॉडी में, मतलब न्यूट्रिएंट ऐड नहीं करता यानी कोई कैलोरीज ऐड नहीं करता जनरली हमारे बॉडी में। देखिए ये क्या होता है कि ये मतलब हम लोग के बॉडी को वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है और ये बहुत सारे हार्ट डिजीज होने से हम लोग को बचाता है। अब हम लोग इसका फंक्शन थोड़ा देख लेते हैं कि ये देखिए ये कोई न्यूट्रिशन भले ऐड ना करे हमारे बॉडी में, लेकिन ये हमारा जो बाउल मूवमेंट होता है मतलब डाइजेशन और उसके बाद डाइजेशन के बाद एक्सक्रीशन, इस प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है, जिससे कि हम लोग कॉन्स्टिपेशन या तो कब्जी वगैरह नहीं होता है, जिससे कि हम लोग का खाना सही से पच पाता है और खाना का एक्सक्रीशन भी बहुत अच्छे से हो पाता है। देखिए हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में बहुत हेल्प करता है और खाना को जैसे मैं आप लोग को बताया कि ये बल्क ऐड करता है, मतलब खाना में और अमाउंट ऐड करता है जिससे कि हम लोग का खा लगे कि हाँ हम लोग ठीक ठाक खाना खाए हैं। तो ये हुआ आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, आप लोग अगर स्लाइड्स बहुत अच्छे लगे, अगर आप लोग को हमारा मेहनत बहुत अच्छा लगा है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं ऐसे ही और वीडियोस के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।